मुसलमानों के इस नफरत भरे तूफान में, मुसलमानों के कत्लेआम करने की चाहत रखने वालों की भीड़ के इस ज़माने में मुसलमान सोता रहा, मुसलमान बिरयानी खाता रहा, कोरमा खाता रहा और एक और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। कहीं इधर उधर नहीं, ये मुसलमानों के मुंह पर थूका है सरकार ने कि देखो बाबरी तो शहीद की, सारी मस्जिदें शहीद कर देंगे। क्योंकि आपने सुना होगा, कई बार सुनवा चुका हूं कि सुरेश चक्रवाणे, कभी कभी ऐसा लगता है कि हिंदू संगठन इस देश को चला रहे हैं। सुरेश चक्रवाणे का आपको वो बयान याद होगा जिसमें उसने कहा कि अरे अभी तो बाबरी एक ही दो ही तो गई है, 4 लाख मस्जिदें तोड़ेंगे। फिर से सुनवा दूं, सुन लीजिए। अभी तो एक मंदिर हुआ है, एक मंदिर। कितना हुआ है? कितने बचे हैं? नहीं, 4 लाख में से एक हुआ है। ये 2 तो वो है जिनके बारे में हम कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये तो 2 है। अब जानते हैं अकेले मालवा में 12,000 मंदिर तोड़े गए थे। अकेले मालवा में 64,000 मंदिर अकेले लाहौर के आसपास के क्षेत्र में तोड़े गए थे, जो लव कुश के नाम से बना हुआ है। पूरे देश में 4 लाख मंदिर आज भी अपने मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 22 तारीख उस मशाल को आग लगाएगी जो 3,99,999 मंदिरों के मुक्ति की बात आगे बढ़ाएगी। राम जी, आपने हमको सौभाग्य दिया, हम आपका राज्याभिषेक, आपका मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। हमें एक और सौभाग्य दे दो, इसी नजरों से मथुरा में भी कृष्ण भगवान का मंदिर बनाते हुए देख लो। सुन लिया, इसी पर अमल हुआ है, इधर उधर की बात नहीं है। राजधानी दिल्ली में जब मुसलमान मुर्दों की तरह खर्राटे ले रहा था, जब अजान होने वाली थी, मैं आपको बता दूं, जिस समय मस्जिद फज्र में भर जानी चाहिए थी, एक मस्जिद को दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में शहीद किया जा रहा था। चोर और गुंडे मवालियों की तरह देर रात 4 बजे से सुबह तक एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मस्जिद के साथ साथ आपको बता दूं, मदरसे को भी तोड़ दिया गया, मज़ार को भी मसमार कर दिया गया। अब बहुत सारे जाहिल और नफरतिया मुसलमान कहेंगे अरे हम तो मजार पजार को नहीं मानते। अरे गधो, कम से कम ये सोचो कि एज अ मुस्लिम यूनिटी वो मुस्लिम प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं और वो 700 साल पुरानी मस्जिद, यानी लगभग जो बाबरी मस्जिद थी उसके साथ की पुराने ज़माने की जो मस्जिद थी उसको शहीद कर दिया गया। हमारे साथी फरहान यहिया, हिंदुस्तान लाइव के पत्रकार, उन्होंने ये सुबह ही सुबह जानकारी दे दी। सुनिए। सोकर जग गए हैं आप लोग? मेरा ख्याल है कि अब तक उठ चुके होंगे। आज सुबह के 4 बजे से अभी तक लगातार बुलडोजर चल रहा है मेहरौली में। शमसुद्दीन अल्तमश के ज़माने की 700-800 साल पुरानी वो ईदगाह और उसके पीछे जो बना हुआ पुराना कब्रिस्तान और मस्जिद आखूंजी, जिसको जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, वहाँ पर उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, बुलडोज़र चला दिया गया। उसी तरह ठीक चोरों की तरह जैसे अब तक कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। सुबह का सूरज निकलता नहीं है कि उससे पहले ये बुलडोज़र पहुँच जाते हैं और जाकर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन मुसलमान सो रहा है। सोते रहिए। इस मस्जिद आखूंजी में मदरसा भी है जिसका नाम बहरुल उलूम है, और वहीं पर ही जो पुराना कब्रिस्तान मैं आपको बता रहा हूँ, के अंदर शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र थी, उसको भी मसमार कर दिया गया है पूरी। यही आशिक अल्लाह के मज़ार के पास ये तमाम कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और सूत्र बता रहे हैं कि आशिक अल्लाह के मज़ार को भी पूरी तरह तोड़ दिया जाएगा। तकरीबन 6 घंटे गुजरने के बाद भी मीडिया को अंदर जाने की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड से यहाँ इमाम हूँ मस्जिद अखूंजी में, मेहरौली। जोर से बोला ना। और यहाँ तकरीबन मैं 10-12 साल से इमामत कर रहा हूँ। बच्चे भी पढ़ाता हूँ और इमामत भी करता हूँ। जो ये माजरा हुआ, ये जो है 5:30 बजे करीब जो है ये डीडी वाले आए यहाँ पे। तो आने के बाद जो मैंने इनसे बात करी
कहे जी ये डीडी की जगह है, ये डीडी की लैंड आपको खाली करनी पड़ेगी, आप इसे खाली कर दो फ़ौरन, और इसके डिमोलिशन का ऑर्डर है और डिमोलिशन करेंगे हम, कोई अंदर ना रहे। तो मेरा मोबाइल लिया, जो यहाँ उस्ताद जो पढ़ाने वाले उसका जो मोबाइल लिया, दोनों का हमारा मोबाइल लेके अपने पास जमा कर लिया, और हम 3-4 आदमियों को पकड़ के और मेहरौली में अंदर ले जाके छोड़ दिया, जो बैरिकेड लगा रखे वहाँ छोड़ दिया, ताकि ये दोबारा यहाँ ना घुस सके। तो कोई सामान निकालने का मौका तक भी नहीं दिया कि हम कोई अपना सामान अंदर से निकाल सकें, और उन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। ये तो यहाँ का मस्जिद का पत्थर, ईंट, मलबा, मीनार कहाँ गया? यहाँ के जो ईंट पत्थर जो है जेसीबी से सारा, जो इमारत मस्जिद की मदरसे की थी वो सारी जेसीबी से ढहा दी, और जितना मलबा निकला वो गाड़ियों में लोड करा कर दूसरी जगह डाल दिया, और डालने के बाद में इसके ऊपर फिर दूसरी जगह से मट्टी खोदी, मट्टी खोद के उसके ऊपर मट्टी डाल के बिल्कुल बराबर कर दिया, ताकि ये पता ना लगे यहाँ कुछ हुआ भी है। और कुरान शरीफ जो रखी थी, कुरान शरीफ भी निकालने का मौका नहीं दिया, कुरान शरीफ भी अंदर ही दफन हो गई मलबे में। अच्छा, फजर की नमाज आपको फजर की नमाज नहीं पढ़ानी थी हमें। आपको जब यहाँ से ले गए वो बैरिकेड से बाहर वहाँ रखा, आपको नाश्ता खाना वगैरह कुछ दिया? कुछ नहीं दिया जी। हमारे बच्चों को एक उसमें ले लिया घेरे में, यहाँ एक जगह बिठा के रखा, भूखे प्यासे रह गया। और कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे? 22 बच्चे पढ़ते हैं। अब वो बच्चे कहाँ पर गए? बच्चे अब दूसरे मदरसे में शिफ्ट करे हैं, ताकि परेशानी, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं, ना पानी है, ना लाइट है, ना खाना, ना पीना। कमाल ये है मुसलमानों के सीने में दर्द न हुआ। कमाल ये है कि दिल्ली के एक इलाके में मस्जिद तोड़ दी गई, शहीद कर दी गई, और दूसरे इलाके में मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुसलमान, सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, उसके अलावा अब हर जगह हर मस्जिद को तोड़ने की हिंदू संगठन बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान के कान पर जू नहीं रेंग रही। जाहिर सी बात हो, जब जिंदा हो ईमान तभी तो जबान हिलेगी, वरना भाई साहब ये दुनिया जन्नत ही लगेगी। बहरहाल आपको बताता हूं कि किस तरह से ज्ञान व्यापी के नाम पर भी मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। इतनी बड़ी खबर को यूं ख़त्म करके आगे निकल रहा हूं क्योंकि मुसलमान ही मुर्दा है। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। ज्ञान व्यापी मस्जिद के पास जाकर हिंदू लड़कों ने देर रात को वीडियो बनाया, और उस वीडियो में भड़काऊ बातें हो रही हैं, और कहा जा रहा है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर यहीं बनेगा। और कमाल की बात यह है कि कोई इनकी गिरफ्तारी नहीं करेगा, और इससे कमाल की बात यह है, मुसलमानों को लाखों सलाम कि कोई इन पर एफआईआर करने की औकात नहीं रखेगा। देखिए, मंदिर यहीं बनाएंगे, देख लो। उधर कमाल ये भी है बेगैरती हम मुसलमानों की, जो हमारे मुसलमानों में वकील, एडवोकेट, बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने आप को मुसलमानों की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बोलने वाली संस्थाएं खामोश रह रही हैं। मुसलमानों के कत्लेआम की बात अब मंच से, माइक से, मीडिया पे खुलकर कही जा रही है। हिंदुत्व के आतंकवादी खुलेआम नरसंहार करने की बात कह रहे हैं, लेकिन इन पर कोई विरोध नहीं हो रहा है। मुल्ला मुक्त भारत 2024 में बताया जा रहा है, समझ रहे हैं आप? 24 के अंदर ही अंदर पूरी तरह से मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा, ऐसा हिंदू समुदाय के लोग मानते हैं, और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। जिस तरह से मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, बिना किसी वजह मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल में ठूस कर जेल में ही, रिमांड में ही मार दिया जा रहा है, साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार इन आतंकवादियों के साथ, इन हिंदू आतंकियों के साथ मिली हुई है। ये खुद सबसे बड़ा अपने में एक सवाल है। खुद देखिए और समझिए कि क्या संवैधानिक है या ये बात असंवैधानिक है। तो देखिए, मुल्ला मुक्त भारत होगा, मुल्ला मुक्त भारत होगा, और ये ओवैसी जैसे ये सब गायब हो जाएंगे 2024 के बाद, और हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये सत्य सनातन की जीत है, और सत्य सनातन हमेशा ही जीता है और जीतेगा। कोई कुछ भी कहता रहे, हम लोगों को तोड़ता रहे, हम लोग कभी नहीं टूटेंगे। सत्य सनातन की जीत है। जय श्री राम, जय भारत। मैं यही बोलना चाहूंगा सभी श्री राम भक्तों से कि मंदिर बन गया अयोध्या की माटी पर, और भगवा लहरा गया बाबर की छाती पर।
जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सुन लिया, मजाल है ये मीडिया के सामने बयान दिया है, मजाल है इनकी गिरफ्तारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने मोदी जी को खुश कर दिया है। मेरे दोस्तों, इन सब चीजों में गलती सिर्फ मुसलमानों की है, क्योंकि आधे से ज्यादा मुसलमान डर रहे हैं, क्योंकि उनको दुनिया से ज्यादा प्यार है। आधे से ज्यादा वो समझदारी में दब रहे हैं कि भाई हमें लड़ना नहीं है, हमें भिड़ना नहीं है, हमें देश का माहौल खराब करना नहीं है। हमारी सिधाई और संविधान की इज्जत करना हम पर भारी पड़ रहा है। हम संविधान को आगे रख रहे हैं, लेकिन वो हमारी गर्दन पर तलवार रख रहे हैं। संविधान के मुताबिक जो जो हम कर सकते हैं, हमारे सीनियर, हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों नहीं कर रहे हैं, समझ से परे है। हद ये हो गई है कि इसी भारत में कल की रिपोर्ट में दिखा चुका हूं कि अल्लाह और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुला गाली बकी जा रही है, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। अरे कार्रवाई हो ना हो, हमारा ईमान इतना कच्चा है कि हम सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, सड़क पर भी नहीं छोड़िए, हम FIR तक नहीं कर रहे हैं। इतना नहीं मेरे दोस्तों, यहां जुल्म वो हम पर बाद में, हम खुद पहले कर रहे हैं क्योंकि हम सह रहे हैं। तिहाड़ी, सुधीर तिहाड़ी, हिंदू आतंकवादी, एक जो पूरे हमारे हिंदू भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में जहर घोलने का काम सालों से करता आया है। यह सुधीर तिहाड़ी ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मुनव्वर फारूकी जीत गया। उसने मुनव्वर फारूकी के इलाके को आतंकी इलाके से जोड़ दिया। जी हां, मुनव्वर फारूकी पूरी दुनिया में ऐसा फेमस हुआ कि अंधभक्त मुंह से हगने लगे। पिछवाड़े में इतनी आग लगी कि मार्केट से बरनौल खत्म हो गई, लेकिन इनकी आग नहीं मिटी। आखिरकार तिलमिलाते हुए सुधीर तिहाड़ी ने, जी हां, मुनव्वर फारूकी को दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया और उस पूरे मुंबई के डोंगरी इलाके को कह दिया कि ये वही जगह है जहां पर दाऊद इब्राहिम रहा करता था, उसकी पैदावार यहां से हुई, बदमाश और गैंगस्टर यहां पैदा हुए, वहीं पर बिग बॉस की ट्रॉफी चली गई। यानी पूरी सफाई और चतुराई और जहरीलेपन से एक सीधी सादी और मेहनत से जीती हुई ट्रॉफी को उसने हिंदू मुस्लिम में बदल दिया, कम्युनलाइज कर दिया। लेकिन क्या संविधान अंधा है? क्या प्रशासन अंधा है? क्या मुंबई पुलिस अंधी है? इस पर कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन मजाल है कि कार्रवाई हो। सुनिए, मुंबई के डोंगरी इलाके से आई ये तस्वीरें इसका बहुत बड़ा सबूत है। अब हम नहीं जानते कि आपको इन तस्वीरों पर खुश होना चाहिए कि भारत कितना बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत की जनता कितने खुले विचारों वाली है और कितनी धर्मनिरपेक्ष है, या फिर आपको इन तस्वीरों को देखकर चिंता होनी चाहिए। मुंबई का डोंगरी वही इलाका है जहां एक जमाने में आतंकवादी याकूब मेमन और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम रहा करते थे। ये वही इलाका है और अब इस इलाके से ही ये तस्वीरें आज आई हैं। हालांकि कुछ बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। हाँ, तकलीफ तो हुआ है। जो अंदर घुसा है तिहाड़ी, वो निकाल के बात किएगा, थोड़ा तकलीफ कम हो जाएगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जयपुर राजस्थान का कल का आपने मामला देखा, किस तरह से मुसलमान लड़कियों को हिजाब में देखकर एक बाबा उनके जिस्म को निहार नहीं पाया तो इतना तिल मिला गया कि उसने हिजाब बैन करने को कह दिया। उसी राजस्थान की सरजमीन पर हिंदू कट्टरवादी दंगाई नेता, जी हां, पहुंचता है, जिसने पूरे देश भर में दंगा करवाया है। मजे वाली बात यह है कि वो हिंदुओं को भड़काने के लिए हिंदुत्व को गाली बक देता है, हिंदुओं को हिजड़ा कह रहा है। मैं बात कर रहा हूं नरसिंहा लंड सरस्वती की। नरसिंहा लंड सरस्वती वहां पहुंचा और उसने खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के कत्लेआम की बात करते हुए अपने ही हिंदुओं को जलील करना शुरू कर दिया, ताकि हिंदू इतना कियस जाए, चिढ़ जाए कि वो तलवार हाथ में लेकर मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दे। खुद से तो एक बच्चा पैदा नहीं हुआ क्योंकि रॉकेट में पानी कम था, और अपने पड़ोस के जो बराबर में बाबा खड़े हैं उस पर इल्जाम लगाकर उसको ही स्टेज पर जलील कर दिया। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि वो हिंदुओं को हिजड़ा तक कह रहा है। मुसलमान का बेटा अपने धर्म के लिए मर मिटना चाहता है, उस उम्र में हम ड्रामे करते हैं। जैसे एक ड्रामा ये देख लो खड़ा है, ये कहता है मैं शादी नहीं करूंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। शादी करोगे नहीं,
बच्चे पैदा करोगे नहीं, हथियार तुम्हारे पास है नहीं, मुसलमान सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, तुम्हारी औकात बात करने की नहीं है, और बनाओगे क्या? बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। ये ऐसे है जैसे हिजड़े शपथ लेते हो कि हम 100 बच्चे पैदा करके दिखाएंगे। हिंदुओं की बातें हिजड़ों की बातें हैं। तुम्हारी औरतों से बच्चे नहीं पैदा हो रहे, तुम्हारी औरतें रोज मुसलमानों के घर में चली जाती हैं, जिसे तुम माता कहते हो वो गाय रोज काटी जाती है और बात करते हो हिंदू राष्ट्र की। और ये कब होता है? तब जब देश में तुम्हारा हिंदुओं का राज है। भाई इससे बड़ी हिंदुत्व की सरकार तो कभी आने से नहीं, हर जगह तुम ही तुम हो। कहते हैं जी संतों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। क्या तुम्हारी सरकार ने मुसलमानों की आबादी पर कोई कंट्रोल लगाया? क्या तुम्हारी सरकार में मंदिर टूटने बंद हो गए? क्या तुम्हारी सरकार में गाय कटनी कसम खा के दिल पे हाथ रख के कह सकते हो कि भाई अब देश में गाय नहीं कटती? कह सकते हो? एक राम मंदिर क्या बना? केवल एक पार्टी का ऑफिस बना है। उनकी योजना है बेटी को किसी तरह पटा लो, बेटे का कर दो कत्ल, काफिर ने जो कमाया सब अपना। और धर्म के नाम पे ऐसे धर्मगुरु जो कभी गांधी को राष्ट्रपिता घोषित कर देते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कोई मुसलमानों ने थोड़े घोषित किया था। गांधी को राष्ट्रपिता तुमने घोषित किया, हिंदुओं ने, तुम्हारे बाबाओं ने। उस गांधी को जिसने एक रात में 1 करोड़ हिंदू मरवाए, उस गांधी को हमारे बाप दादाओं ने राष्ट्रपिता घोषित किया। पहले जो तौबा तौबा तौबा। 28 जनवरी का ये वीडियो है। आपने देखा किस तरह से, अरे ये भाजपा की महिलाओं को गरिया चुका है, भाजपा नेताओं को गरिया चुका है और हिंदुओं को भी खुल्ला खुल्ला गरिया रहा है। इतना जहर इसके अंदर है। अब सीधे साधे हिंदू इसकी बात सुनकर भड़क ही जाएंगे, बेचारे जाकर किसी की मॉब लिंचिंग कर देंगे, FIR हो जाएगी, एक सीधा साधा हिंदू का भविष्य जेल में कटेगा या फिर क्रिमिनल होने का टैग लग जाएगा, छुपता और भागता फिरेगा। लेकिन यह बात खुद सीधे साधे हमारे इस देश के सच्चे हिंदू भाई बहनों को समझना चाहिए, जो मां की पेट से हिंदू हैं, यानी 2014 के पहले वाले हिंदू हैं, ये वाले हिंदू नहीं जिसे बीजेपी हिंदू बता रही है। आप ये देखते हैं सोशल मीडिया पर अगर मुसलमान अपने हक की आवाज उठाता है तो उसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है या तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन हिंदू आतंकवादी समुदाय के आतंकी लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल ही इसलिए कर रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान कर सके। आपकी स्क्रीन पर ऐसा ही एक आतंकी है जिसका नाम यूजर अकाउंट है स्क्विंट नियोन। इसने गाजा के एक शहीद बच्चे का गर्दन काट के वेटर की जगह लगाया और हाथ के अंदर, और उसमें जो थाली है आप देख रहे हैं प्लेट में, दादरी के शहीद अखलाक का सर काट कर लगा दिया, जिसे मॉब लिंचिंग में मारा गया था। अब आप समझ लीजिए कि इसमें ये फिलिस्तीन के शहीदों का भी, मारे जाने वाले मजलूमों का भी मजाक उड़ा रहे हैं और भारत में मॉब लिंचिंग करके हिंदुओं के द्वारा मारे जाने वाले व्यक्ति का भी मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मजाल है कि इस पर कोई FIR हो, क्योंकि मुसलमान जब अपने ऊपर हो रहे जुल्म पर ही नहीं बोलेगा तो भाई वो तो यही चाहते हैं कि तुम मरो भी और चुप भी रहो। उधर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में काजल नफरत वाली हिंदुस्तानी खड़े होकर एक बार फिर से, अभी 2 दिन पहले इसका नफरती भाषण आपको सुनाया था। काजल हिंदुस्तानी और जितने भी ये नरसिंह लर्ण सरस्वती, जितने भी हिंदू संगठन के ये बाबा आबा ढाबा हैं, आप इनका कोई भी बयान सुन लीजिए, पूरा नफरती होगा, हेट स्पीच। लेकिन संविधान का इनको खौफ नहीं, कानून ये जेब में लेकर चलते हैं, पुलिस के सामने खड़े होकर बयानबाजी करते हैं। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में खड़े होकर एक बार फिर से मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जहर उगलती हुई ये काजल हिंदुस्तानी पाई गई है, जिसके बच्चे कभी जय श्री राम का नारा लगाते हुए भगवा लेकर भीड़ में नहीं घूमते नजर आते। खुद के बच्चे अच्छे और मॉडर्न अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं और ये 10-10, 15-15 लाख की साड़ियां पहन के घूमती है,
फुल मेकअप करके घूमती है, स्टाइल मारती है, वीआईपी और लग्जरी लाइफ जीती है, सीधे साधे हिंदुओं को किस तरह से क्रिमिनलाइज कर रही है, देखिए। हिंदू ने अपना जायज हक भी अपने देश में नहीं मांगा और वो जिहादी इस देश में रहकर अपना नाजायज हक भी मांग रहा है और उस नाजायज हक को पाने के लिए वो हाथ में पत्थर लेकर हिंदुओं को मार रहा है, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर रहा है। वो कह रहा है गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सब तन से जुदा, सब तन से जुदा। वो कर रहा है गजवाए हिंद का एजेंडा लेके बैठा है, वो कर रहा है, वो नाजायज हक लेने के लिए कर रहा है। 92 की कार सेवा में उस अवैध ढांचे को मिट्टी में मिला ही दिया। आज भी लोग उसके लिए रोते हैं, पर हम कहते हैं कि अरे तुम्हें हमें हमारे राम के नाम का प्रताप दिखाना था। सच कहूं तो बाबर तुझे तेरी औकात दिखाना था। तू तोड़े और हम बनाए, ये विधि का विधान था और बाबरी को मिट्टी में मिलाने वाला हर भक्त हनुमान था। राम राज्य की कल्पना कि सिस्टमैटिकली हिंदू की लड़की को मुस्लिम लड़के को टारगेट दे दिया गया है इनके मौलाना मौलवियों द्वारा और इनके कट्टरपंथी संस्थाओं द्वारा कि भारत को इस्लामिक देश बनाना है 47 से पहले, तो आप इनकी हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाओ, उनका धर्मांतरण करो, सीधे तरीके से प्यार में फंस जाती है तो ठीक है, और यदि नहीं मानती तो तरीका नंबर दूसरा अपनाओ। दूसरा तरीका नंबर क्या है? उसके कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के फोटो वीडियो लेके उस लड़की को ब्लैकमेल करो और फिर उस लड़की को उठा के ले जाओ और फिर भी ना माने तो उसके 35 टुकड़े कर दो, उस पर तेल डालकर जला दो, उसको मारकर जमीन में गाड़ दो। ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है, वही इस्लामिक काल, सो कॉल्ड मुगल काल, कि यदि उनकी नजर हिंदू की बेटी पर गई तो या तो वो उसकी या फिर वो किसी की भी नहीं, क्योंकि भूमि अतिक्रमण किया। इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि हम मुसलमान ही खामोश हैं। उधर मेरे दोस्तों आप समझ लीजिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन वो संविधान से खिलवाड़ कर जाए तो हम क्या कह सकते हैं। संविधान हमारे लिए कितना अहम है और हमें संविधान पर कितना भरोसा है, समझ लीजिए। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद पर क्लेम किया था कि भाई इसकी सर्वे होना ज़रूरी है, ये भी हमारी मस्जिद है। तो हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट का जोरदार झटका लगा। जज ने कहा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर फिलहाल रोक लगी रहेगी। हिंदू समुदाय से इतना ही कहूंगा कि आप हमसे कितना भी नफरत कर लीजिए, इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं मोहब्बत से फैला है। आप हमारे गुरुओं का, धर्म गुरुओं का, हमारे इस्लाम का, हमारे पैगंबर का कितना भी मजाक उड़ा लीजिए, हम कभी आपके भगवान श्री राम का अपमान नहीं करते। पता है क्यों? ऐसा मत सोचिएगा कि हम डर की वजह से ना ले मुन्ना आटा माती सटक ली। सुनो, सच्चाई यह है कि हमारा अल्लाह, हमारा इस्लाम हमको कह रहा है कि तुम उनके खुदाओं को गाली ना बकना, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को पलट कर गाली बकेंगे। ठीक वैसे ही दुनिया में एक कहावत चलती है ना कि कीचड़ में तुम पत्थर मारोगे तो कीचड़ तुम पर भी आएगा। तो मेरे दोस्तों, हम मोहब्बत का पैगाम लेके चलते हैं। किसी भी मुसलमान को भगवान राम से कोई तकलीफ नहीं, राम मंदिर से कोई तकलीफ नहीं। जागरण तुम रात को क्या तुम दिन में भी करो भाई, तुम 24 घंटा माइक चलाओ, हमें तुम्हारी पूजा से तकलीफ नहीं, लेकिन आपको हर चीज से तकलीफ है नहीं, महसूस करवाई जा रही है। कौन करवा रहा है? आज के ये नकली बाबा। आप हमसे कितना भी नफरत कर लीजिए, नफरत के सैलाब में मुसलमान अकेला मोहब्बत बांटता नजर आएगा। राहुल गांधी को किनारे कर दीजिए, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मोहब्बत का पैगाम सिर्फ मुसलमान देता है। ये तस्वीर नागपुर से आप देख रहे हैं, हिंदू व्यक्ति की मौत हुई, कोई शमशान घाट जाने वाली हिंदू एम्बुलेंस, हिंदू गाड़ी नहीं मिली। आखिरकार मुसलमानों को जब पता चला तो हिंदू व्यक्ति के शव को मुसलमान ने अपनी गाड़ी से शमशान घाट पहुंचाया। लोगों ने कब्रिस्तान की गाड़ी मंगवाई, हिंदू भाई की लाश को उस गाड़ी में डलवाया और शमशान घाट लेके गए। नफरत के उफान में, याद रखना,
मोहब्बत का सैलाब बिखेरता हुआ सिर्फ मुसलमान नजर आएगा। इल्ज़ाम हम पर लगाया जाता है कि हम इनके भगवानों का अपमान करते हैं। हकीकत ये होता है दंगा फसाद ये खुद, अल्लाह मेरी तौबा, दुनिया का कोई ऐसा घटिया इंसान नहीं होगा जो दंगा फसाद करने के लिए अपने ही भगवान, अपनी ही मूर्ति को तोड़ दे और कहे कि ये हमने नहीं किया, ये तो मुल्लों ने किया है, चलो मुल्लों को मारो। चलिए ये भी छोड़ दीजिए, ये तो हो चुका है। नई चीज, कमाल के ये धर्म वाले हैं, कमाल के ये हिंदू संगठन के लोग हैं, जरा सी बात पर बिदक जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, इस्लाम वाले हैं। अगर हमें अल्लाह से कोई नाराज़गी होती है, हमें अगर किसी चीज़ से नाराज़गी होती है, हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती, हम बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो मस्जिद में जाकर हम पत्थर नहीं मारते, मस्जिद में जाके मस्जिद को आग नहीं लगाते। ये तुम्हारे यहाँ हो रहा है। गुज्जू चौहान नाम का एक 26 साल का व्यक्ति मध्य प्रदेश के इंदौर के इलाके में मंदिर के अंदर, ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा हूं, इसलिए जाकर गमला उठाकर भगवान शिव शंकर के मंदिर में घुस के शिवलिंग पर मार देता है और शिवलिंग को पूरी तरह से तोड़ देता है, क्योंकि वो भगवान से खुश नहीं था। ये कमाल का मजहब है भाई कि अगर आप भगवान से खुश ना हो तो भगवान को जाके मार दो। अरे बाप रे बाप, तौबा तौबा तौबा। ये गिरफ्तार हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन किया है, पुलिस की गिरफ्त में है। अच्छा ये हुआ कि हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, अपने भगवान की मूर्ति को तोड़ रहे हैं। बताइए, मैं आपको बता दूं कि ये जो मीडिया है और जो हिंदू समुदाय के वो लोग जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं और जो ये सोशल मीडिया है, इस पर सिर्फ नफरत परोसी जा रही है। जुर्म दोनों तरफ है, ऐसा नहीं कि मुसलमान जुर्म नहीं करता, लेकिन दिखाया एक ही समुदाय का जाता है। हिंदुओं में भी जुर्म होता है, तो मैं हूं ना, मैं काहे के लिए हूं। दिल्ली का एक पांडव कुमार नाम का व्यक्ति, लड़का, उसने अपनी गर्लफ्रेंड रश्मि को चाकुओं से गोद दिया, जिस्म के टुकड़े किए और ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया। आपको बताइए, आपको अपनी मां की कसम, किस खबर पर आपने, किस चैनल पर यह खबर सुनी? ये जितने भी भाड़ पत्रकार हैं जो भाड़वागिरी कर रहे हैं, ये जितने भी लाखोर हैं, इनसे पूछो, इनके मुंह में फंसाकर माइक कि बता तूने ये खबर क्यों नहीं बताई, तो ये सब के सब खामोश रहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि कातिल हिंदू नामी है, मरने वाली भी हिंदू है। बहरहाल अब्बा इनका जिंदा है, नाम है रजा गराफी और नाम ही है काफ़ी। इस वीडियो में देखिए, जो बंदा गिरफ्तार है ये वही पांडे हैं जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ शक के बिना पर कि मेरी गर्लफ्रेंड का चक्कर कहीं और चल रहा है, गोद के कत्ल कर दिया। इसीलिए सारी दुनिया में गोदी मीडिया नंगा हो चुका है। बिहार के पटना में जब रिपब्लिक गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चैनल पहुंचा तो गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग गए, जलील होना पड़ा ऑन द ग्राउंड। वीडियो मुसलमान अपने पर्सनल मामले में जिंदा है, इस्लामी मामले में, भाईचारे मामले में मुर्दा है। ये लिख के ले लो। आज जो कुछ भी हमारे खिलाफ हो रहा है इसमें हमारी कमी है। सोचिए, आज ये बॉलीवुड इंडस्ट्री खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ, अभी से नहीं कब से। आप सोचिए, किसी भी फिल्म को उठाकर देख लीजिए, किसी को गुंडा दिखाएंगे तो वो कुरैशी नाम का होगा, मुस्लिम नाम का होगा, सलमान, अब्दुल, रिजवान भाई,
गुल्लू भाई तो आतंकी होगा। जब भी आतंकी एंगल होगा, कहीं बॉम्ब लगाने वाला कोई सीन होगा तो वो मुसलमान होगा। अब एक नई सीरीज है अमेज़न प्राइम पर, जिसके अंदर जो फिल्म है रोहित शेट्टी ने बनाई है और वो है इंडियन पुलिस फोर्स, और उसके अंदर दिल्ली पुलिस का किरदार दिखाया गया है। दिल्ली पुलिस कहीं से भी ऐसी नहीं है जैसा इसके अंदर दिखाया गया है। ऐसा लगता है इस फिल्म को देखकर कि दिल्ली पुलिस के फेल्यूर के ऊपर पर्दा डालने के लिए फंडिंग करके ये फिल्म बनवाई गई है। लेकिन मेरे दोस्तों, एंटरटेनमेंट के पर्पस से बुरी नहीं है, क्योंकि इसको मैं खुद देख चुका हूं और देख ही रहा हूं। अभी तक जितनी मैंने इसके पार्ट्स देखे हैं, शुरू से अब तक इसके अंदर जो भी आतंकी दिखाया गया, गुंडा मवाली दिखाया गया, मुसलमान दिखाया गया। जी हां, खुल्लम खुल्ला मुसलमान दिखाया गया। कमाल यह है कि जामा मस्जिद को टेररिस्ट का इलाका दिखाया गया। बार बार यह मुसलमान बंद खोपड़ी से देखता है। जामा मस्जिद के पूरे इलाके को बार बार तभी दिखाया जाता है जब आतंकियों की बात होती है। खासकर इस इंडियन पुलिस फोर्स सीरीज के अंदर, जिसमें शिल्पा शेट्टी भी हैं, रोहित शेट्टी की ये मूवी है, सीरीज है, जिसमें विवेक ओबरॉय, शिल्पा शेट्टी के अलावा ईशा तलवार, सिद्धार्थ मल्होत्रा और बड़े बड़े कलाकार शामिल हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भी आतंकी की बात होती है तो इसमें दिखाया गया है कि जामा मस्जिद के आसपास ये आतंकवादी रहते हैं। मैं दिल्ली के जामा मस्जिद में रहने वाले लोगों से कहूंगा, अपने सीने में ईमान कब जिंदा करोगे? कब तक बेगैरती की जिंदगी जियोगे? तुम्हारे पूरे उस इलाके को आतंकवादी बता दिया गया कि उस इलाके में आतंकवादी छुपे रहते हैं। पहाड़ी भोजला इलाका, पतली संकरी गलियां, उनको आतंकवादी करार दिया गया है। इस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि दिल्ली 6 में सारे आतंकवादी रहते हैं। आतंकवादी वहीं छुप कर रहते हैं, वहां के होटलों में किराए पर आतंकवादी रहते हैं। इस सीरीज को मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद रिव्यू दे रहा हूं, खुद देख रहा हूं इस चीज को कि खुल्लम खुल्ला आतंकवाद, और एक भी मुसलमान के अलावा हिंदू नाम का गुंडा आतंकी नहीं दिखाया गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहां तक कि यह भी दिखा दिया गया कि इन आतंकवादियों का जो प्लान कर रहे हैं, दिल्ली में दंगा, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट, अलग अलग जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट, गोवा में बॉम्ब ब्लास्ट, प्लान जो कर रहे हैं, उनका मास्टरमाइंड, सुनिए, पाकिस्तानी नहीं है, वो मास्टरमाइंड ईरान में बैठा है। ईरान की मस्जिद जमकरान के बैकग्राउंड के सामने, मतलब मस्जिद जमकरान के सामने का शूट है कि वहां पर खड़ा होगा इनका आका, इनको लीड कर रहा है, और ये आतंकवादी कह रहे हैं कि हमें बस यहां जल्दी से ऑपरेशन करके आका, हमको ईरान बुला लीजिए। तो मोदी सरकार की लग रहा है पाकिस्तान से हो गई है गहरी वाली मित्रता, बिरयानी खाने के लिए शायद इनविटेशन आने वाला है। तो पाकिस्तान का एंगल छोड़ के इसमें पहली बार बॉलीवुड के इतिहास में ईरान का रोल दिखा दिया गया। मैं तो कहूंगा बेगैरत ईरान है। अगर ईरान इस पर विरोध ना करे, जाकर इस पर विरोध कीजिए, लिखिए, बोलिए, रिव्यू दीजिए। रोहित शेट्टी यहां एकता की बात करता था, और जब उसने देखा कि यहां तो अब भगवा भगवा चल रहा है, हिंदुत्व चल रहा है, तो बस हिंदुओं को खुश करने के लिए इस पूरी सीरीज में, अब आप कहेंगे या रोहित शेट्टी कहेगा कि हमारा इसमें जो मेन जो कैरेक्टर है सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो तो मुसलमान है, मुस्लिम कॉप है, मुस्लिम पुलिस वाला है। तो जवाब मैं ये बोलूंगा कि सुन सुअर, ये जो तूने एक मुसलमान दिखाया पुलिस वाला और एक मुसलमान पुलिस वाला दिखाकर तूने 25,000 मुसलमान आतंकवादी दिखा दिए, ये जस्टिफाई नहीं है। अब इस पर तू ये कहेगा कि हमने फिल्म के शुरू में ही डिस्क्लेमर में लिखा है कि ये काल्पनिक है और इसका किसी भी जिंदा मुर्दा व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो मैं मुसलमान डायरेक्टर से कहना चाहता हूं, दलीलो बाहर निकलो, तुम भी इस तरह का डिस्क्लेमर लगाकर खुला खुला बनाओ फिल्में। फिर जैसे को तैसा देने का मौका आ गया है, लेकिन समझना ही नहीं है। हमारे 3 खान तो हिंदू बन बनकर फिल्में बना रहे हैं, समझ रहे हो? तो फिर क्या होगा?
मैं पूरी तरह से इस फिल्म पुलिस फोर्स का बाइकॉट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे किसी भी तरह की इस तरह की फिल्म जब ये मुस्लिम बड़े बड़े संगठन क्या कर रहे हैं? क्या खाली फोटो खिंचाने के लिए होते हो क्या? ये इंडियन मुस्लिम काउंसिल, ये शिया मुस्लिम काउंसिल, अहले सुन्नत मुस्लिम काउंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल, काहे के लिए हो भाई तुम? अब आगे में मौलाना साहब फिल्म थोड़ी देखेंगे। अरे मौलाना साहब फिल्म देखेंगे, लेकिन फिल्म के अंदर मौलाना को आतंकवादी दिखा दिया गया। इसी फिल्म के अंदर यह दिखाया गया कि एक बच्चा जिसको मदरसे में इंटरेस्ट आ जाता है वो मदरसे में जाता है, और अगर अलिफ बेव ज़बर अब पढ़ रहा होता है, अगर पारा पढ़ रहा होता है और दिल लगाकर कुरान पढ़ रहा होता है, तो मस्जिद और उस मदरसे के जो स्पीकर हैं, मौलवी हैं, उस बच्चे को खोपचे में ले लेते हैं, उसका ब्रेन वॉश करते हैं और उसको आतंकवादी बना लेते हैं। इसीलिए तो मेरे को ये लगता है कि ऐसी फिल्में बना बनाकर हिंदुत्ववादी को सपोर्ट किया जा रहा है। इसी रिपोर्ट के शुरू में दिल्ली में जो मदरसा और मस्जिद शहीद करने का खबर मैंने आपको बताया, लगता है मुझे कि वो सब इसीलिए किया जा रहा है। इस बॉलीवुड फिल्म का और मस्जिदों के शहीद होने का एक गहरा कनेक्शन बना दिया गया है कि एक एनवायरनमेंट ऐसा बना दो, एक नैरेटिव ऐसा बना दो कि हाँ मस्जिद तोड़ रहे हैं अच्छी बात है, मदरसा तोड़ रहे हैं अच्छी बात है, मुसलमान को मार रहे हैं अच्छी बात है, किसी मुसलमान को पकड़ा है तो साला वो आतंकवादी होगा ही होगा। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। लानत है सलमान खान तुझ पर, शाहरुख खान तुझ पर, जितने भी ये खान है तुझ पर, तुम तमाम लोगों पर लानत है बे कि तुम बॉलीवुड में होके इंसानियत की बात करने के बजाय तुम ऐसी फिल्मों का विरोध तक नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस डूबने लगेगा ना, तुम्हारा बाइकआउट होने लगेगा। आइए बात करते हैं यूपी पुलिस की, खासकर कानपुर पुलिस की। एक टीचर बीटीसी का छात्र अपने छात्र के साथ, टीचर और छात्र मोती झील के पास खड़े हुए थे। अचानक से एक जिप्सी आई पुलिस की, तो बाहर जो एक बच्चा खड़ा था बीटीसी का छात्र, उसको गिरफ्तार कर लिया, जिप्सी में बिठा लिया। वो स्कूटी पे था, तो पुलिस वाले 2 स्कूटी को चला कर लेके आए। थाने में जब उस व्यक्ति को, लड़के को लेके गए, तो थाने में पहुंचते ही बोल दिया कि भाई तुम्हारी स्कूटी से 500 ग्राम चरस मिला है, अब गिरफ्तारी होगी वरना 2 लाख रुपए दो। जैसे तैसे उस छात्र ने खाने को, जहां पैसा नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है, 1.5 लाख रुपए इंतजाम किया। जैसे तैसे वो वहां से छूटा पैसा देकर। उसने जाकर सीनियर अधिकारियों से जब कंप्लेंट करी, तो इंक्वायरी करने के बाद 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। जांच में पाया गया कि यह पूरा फर्जीवाड़ा किया गया था। तो यूपी पुलिस इस तरह से भी खेल खेल रही है। आप उस बच्चे की ज़बानी, उस छात्र की ज़बानी खुद सुनिए और ताली बजाइए यूपी पुलिस के लिए। सर, मैं कैंट से पढ़ा के निकला था बच्चे को, तो मुझे एक लड़के ने फ़ोन किया, वासु सोनकर ने, तो मुझे उसने घर के पास अपने बुलाया, तो मेरी स्कूटी भी 5 मिनट के लिए लेके गया। 5 मिनट बाद वो आया मेरे पास, तो हमसे कहता वहाँ चलना है मोती झील। तो मैं गया मोती झील के पास में, लाशों के सामने रुका वहाँ पे। तो उसके बाद उसने मुझसे 5 रुपये लिए, हमसे कहता बाथरूम करने जाना, तो मैं वो बाथरूम करने के लिए गया। तो उसके बाद स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से 2-3 वर्दीधारी लोग आए और मुझे बैठाया स्कूटी पे, मतलब कार पे बैठाया, और मुझे कार से कोना ले गए और स्कूटी कोई उनका साथ कहीं चला के थाने में पहुंचा। जब मैं थाने वहाँ पहुंचा तो मुझसे कहा गया कि आपके डिग्गी में 500 ग्राम चरस निकली है। तो मुझे चरस ना दिखाई गई, ना कुछ हुआ। तो सर, मैंने अपने भाई को वहाँ से कॉल किया, तो मेरा भाई आया, तो भाई से उन्होंने 2 लाख रुपए की मांग की। तो उसके बाद मेरे भाई ने 1.5 लाख रुपए दिया। तो उसके बाद से मुझे वहाँ पे छोड़ दिया। और ये सर वहाँ पे थे राहुल वर्मा और एक कपिल यादव चौकी इंचार्ज थे, और उनके साथ में कोई सिविल में था वो थे, और शायद इंस्पेक्टर साहब भी मेरे साथ मेरे हमसे बयान लेने के लिए आए थे। बयान लेके गए, तो उसके बाद चौकी इंचार्ज कपिल यादव और इंस्पेक्टर साहब आपस में कुछ बात करा उन्होंने। उसके बाद मेरे पास में चले आए अंदर। वासु सोनकर सर मेरे वहीं पे घर के पास में है, और वो दोस्त है, साथ में खेलता था, तो शक्कर से उसने फोन करके बुलाया। तो दोस्त है जी। सर शिकायत तो मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल में की है सर, पुलिस आयुक्त को एप्लीकेशन दे चुका हूँ, ऑनलाइन भी सब कुछ पूरी एप्लीकेशन दे चुका हूँ सर मैं। देखिए, हकीकत ये है, ये सब इसलिए हमारे साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमान होने दे रहा है। अब एक सवाल और, जयपुर में जिन लड़कियों ने, महिलाओं ने हिजाब के लिए प्रदर्शन किया था, बड़े जोर से, बड़े शोर से किया था, अब अगर एक प्रदर्शन के बाद वो खामोश बैठ जाएंगी तो फिर उन पर क्या ही फर्क पड़ेगा। आवाज़ उठती रहनी चाहिए, कलम रुकनी नहीं चाहिए, शेयर होते रहना चाहिए।
कुछ नहीं कर सकते तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में हमको याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।